हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप सिनेमा और बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवीज़ के ऑनेस्ट रिव्यूज़, कंप्लीट स्टोरी ब्रेकडाउन्स और हिडन डिटेल्स जानने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक बहुत ही आइकॉनिक और लीजेंडरी मूवी के सीक्वल के बारे में, जिसका इंतज़ार फैंस पिछले 19 सालों से कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आवारापन 2 के बारे में। 2007 में आई पहली आवारापन ने हम सभी के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई थी जिसको आज तक कोई दूसरी मूवी रिप्लेस नहीं कर पाई। शिवम पंडित का वो दर्द, वो इमोशन और वो आइकॉनिक म्यूज़िक आज भी हर किसी के दिलों में ज़िंदा है। और अब 2026 में आवारापन 2 बड़े पर्दे पर लौट चुकी है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको मूवी की पूरी स्टोरी डिटेल में बताएंगे, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की कंप्लीट डिटेल्स, कास्टिंग, म्यूज़िक और परफॉर्मेंस का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई मूवी का डिटेल्ड रिव्यू आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार रिव्यू वीडियो। आवारापन 2 को बनाने में इंडियन सिनेमा के बहुत ही बेहतरीन और विजनरी क्रिएटर्स का हाथ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट हैं, जो विशेष फिल्म्स के बैनर टेल इस लीजेंडरी फ्रेंचाइज को वापस पर्दे पर लेकर आए हैं। ओरिजिनल 2007 मूवी को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था, लेकिन इस सीक्वल को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी नितिन कक्कर को दी गई है, जो फिल्म स्टार जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज़ के लिए जाने जाते हैं। स्क्रीन प्ले और स्टोरी को बिलाल सिद्दीकी ने लिखा है, जिन्होंने तकरीबन 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम करके इसको बहुत ही इमोशनल और इंटेंस एक्शन थ्रिलर का रूप दिया है। मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन पेन मरुनधार ने किया है। कास्ट की बात करें तो इमरान हाशमी अपने आइकॉनिक कैरेक्टर शिवम पंडित के रूप में वापस लौट आए हैं। उनके साथ फीमेल लीड में दिशा पटानी हैं, जो ज़ारा का रोल प्ले कर रही हैं, और लीजेंडरी एक्ट्रेस शबाना आज़मी एक बहुत ही पावरफुल एंटेगोनिस्ट नफीसा के किरदार में नज़र आ रही हैं। मूवी का बजट लगभग 25 से 30 करोड़ है और इसकी शूटिंग बैंकॉक, राजस्थान, मलेशिया और मुंबई जैसी खूबसूरत और इंटेंस लोकेशंस पर हुई है। फिल्म का रूटीन 140 टाइम मिनट्स यानी 2 घंटे 20 मिनट है और इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से यूएस सर्टिफिकेट मिला है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मिथुन, अमल मलिक, जीत गंगुली और अखिल सचदेवा ने ऐसी सोलफुल धुनें दी हैं जो ओरिजिनल आवारापन के लेगेसी को परफेक्टली मैच करती हैं। स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमने शिवम पंडित की ज़िंदगी को देखा था। एक ऐसा आदमी जिसके अंदर का दर्द और अजाबी अतीत उसकी परछाई बनकर चलता है। पहली फिल्म का ट्रेजिक एंड के बाद शिवम ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया और गन की आवाज़ से दूरी बना ली थी, लेकिन उसका अतीत कभी उसको छोड़कर नहीं गया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शिवम को एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो उसके पुराने ज़ख्म को दोबारा हरा कर देती है। अंडरवर्ल्ड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाने वाली नफीसा, जिसका रोल शबाना आज़मी ने बहुत ही डेंजरस अंदाज में निभाया है, वो इनोसेंट लड़कियों को टारगेट करके उन्हें डार्क वेब और स्मगलिंग की दुनिया में धकेल रही है। इसी दौरान शिवम की ज़िंदगी में ज़ारा आती है, जिसका रोल दिशा पटानी ने निभाया है। ज़ारा एक ऐसी लड़की है जो इस ट्रैफिकिंग सिंडिकेट के जाल में फंस चुकी है और आज़ादी की तलाश में है। शिवम, जो पहले ही अपनी ज़िंदगी में रीमा को ना बचा पाने का पछतावा और दुख सहन कर रहा था, वो ज़ारा की आंखों में वही आज़ादी की तड़प देखता है और फैसला करता है कि वो ज़ारा को हर हाल में बचाएगा। स्टोरी आगे बढ़ाते हुए एक इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर का रूप ले लेती है। बैंकॉक और मलेशिया का डार्क एलीज से होती हुई कहानी राजस्थान के डेजर्ट्स तक पहुंचाती है। डायरेक्टर नितिन कक्कर ने शिवम के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से पोर्ट्रे किया है। इमरान हाशमी की एक्टिंग में वो ही पुराना गुस्सा, आंखों में वही दर्द और एक साधु जैसा है जो ऑडियंस को स्क्रीन से बांधे रखता है। शबाना आज़मी के साथ उनका फेस ऑफ सीन्स बहुत ही हाई इंटेंसिटी और सस्पेंसफुल हैं।
जब शिवम एक एक करके क्राइम सिंडिकेट के अड्डों पर अटैक करता है तो एक्शन सीक्वेंसेस रॉ, ग्राउंडेड और ग्रिटी लगते हैं। स्टोरी में रिडेम्पशन, सैक्रिफिशियल लव और स्पिरिचुअल फ्रीडम का थीम बहुत स्ट्रांगली चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्ड टैटू आज़ादी और शांति को रिप्रेजेंट करता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब शिवम और नफीसा के एम्पायर का आमना सामना होता है तो हर एक मिनट एड्रीनालाइन रश और इमोशन से भरा हुआ लगता है। शिवम ने सिर्फ ज़ारा को बचाते हैं बल्कि एक पूरे सिंडिकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जो व्यूअर के दिलों में एक गहरा असर छोड़ता है। ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो आवारापन 2 सिर्फ एक रेगुलर एक्शन सीक्वल नहीं है, बल्कि ये एक डीपली इमोशनल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। नितिन कक्कर का डायरेक्शन सस्पेंस और ह्यूमन इमोशंस को बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लेंड करता है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं। मिथुन और अमल मलिक का संगीत हर सीन के इमोशन को और डबल कर देता है। इमरान हाशमी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि शिवम पंडित जैसा किरदार उनके अलावा कोई नहीं निभा सकता। दिशा पत्नी और शबाना आज़मी ने भी अपने रोल्स के साथ पूरा जस्टिस किया है। अगर आपको डार्क इमोशनल एक्शन थ्रिलर्स पसंद हैं तो ये मूवी एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आवारापन 2 का कंप्लीट स्टोरी रिव्यू, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डिटेल्स और हमारा ऑनेस्ट एनालिसिस। आपको इमरान हाशमी की ये आइकॉनिक कमबैक मूवी कैसी लगी? क्या शिवम पंडित के किरदार ने आपके दिलों को दोबारा छुआ? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले हर न्यू बॉलीवुड मूवी अपडेट्स, डिटेल्ड ब्रेकडाउन्स और थ्रिलर्स के रिव्यूज़ से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। टाटा, बाय बाय। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप सिनेमा और बॉलीवुड के सबसे बड़ी मूवीज़ के ऑनेस्ट रिव्यूज़, कंप्लीट स्टोरी ब्रेकडाउन्स और हिडन डिटेल्स जानने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक बहुत ही आइकॉनिक और लीजेंडरी मूवी के सीक्वल के बारे में, जिसका इंतज़ार फैंस पिछले 19 सालों से कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आवारापन 2 के बारे में। 2007 में आई पहली आवारापन ने हम सभी के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई थी जिसको आज तक कोई दूसरी मूवी रिप्लेस नहीं कर पाई। शिवम पंडित का वो दर्द, वो इमोशन और वो आइकॉनिक म्यूज़िक आज भी हर किसी के दिलों में ज़िंदा है। और अब 2026 में आवारापन 2 बड़े पर्दे पर लौट चुकी है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको मूवी की पूरी स्टोरी डिटेल में बताएंगे, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की कंप्लीट डिटेल्स, कास्टिंग, म्यूज़िक और परफॉर्मेंस का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई मूवी का डिटेल्ड रिव्यू आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार रिव्यू वीडियो। आवारापन 2 को बनाने में इंडियन सिनेमा के बहुत ही बेहतरीन और विजनरी क्रिएटर्स का हाथ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट हैं, जो विशेष फिल्म्स के बैनर टेल इस लीजेंडरी फ्रेंचाइज को वापस पर्दे पर लेकर आए हैं। ओरिजिनल 2007 मूवी को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था, लेकिन इस सीक्वल को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी नितिन कक्कर को दी गई है, जो फिल्म स्टार जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज़ के लिए जाने जाते हैं। स्क्रीन प्ले और स्टोरी को बिलाल सिद्दीकी ने लिखा है, जिन्होंने तकरीबन 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम करके इसको बहुत ही इमोशनल और इंटेंस एक्शन थ्रिलर का रूप दिया है। मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन पेन मरुंधार ने किया है। कास्ट की बात करें तो इमरान हाशमी अपने आइकॉनिक कैरेक्टर शिवम पंडित के रूप में वापस लौट आए हैं। उनके साथ फीमेल लीड में दिशा पटानी हैं, जो ज़ारा का रोल प्ले कर रही हैं, और लीजेंडरी एक्ट्रेस शबाना आज़मी एक बहुत ही पावरफुल एंटेगोनिस्ट नफीसा के किरदार में नज़र आ रही हैं। मूवी का बजट लगभग 25 से 30 करोड़ है।
और इसकी शूटिंग बैंकॉक, राजस्थान, मलेशिया और मुंबई जैसी खूबसूरत और इंटेंस लोकेशंस पर हुई है। फ़िल्म का रूटीन 140 टाइम मिनट्स यानी 2 घंटे 20 मिनट है और इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से यूएस सर्टिफिकेट मिला है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मिथुन, अमल मलिक, जीत गंगुली और अखिल सचदेवा ने ऐसी सोलफुल धुनें दी हैं जो ओरिजिनल आवारापन के लेगेसी को परफेक्टली मैच करती हैं। स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमने शिवम पंडित की ज़िंदगी को देखा था। एक ऐसा आदमी जिसके अंदर का दर्द और अज़ाबी अतीत उसकी परछाई बनकर चलता है। पहली फिल्म का ट्रेजिक एंड के बाद शिवम ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया और गन की आवाज़ से दूरी बना ली थी, लेकिन उसका अतीत कभी उसको छोड़कर नहीं गया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शिवम को एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो उसके पुराने ज़ख्म को दोबारा हरा कर देती है। अंडरवर्ल्ड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाने वाली नफीसा, जिसका रोल शबाना आज़मी ने बहुत ही डेंजरस अंदाज में निभाया है, वो इनोसेंट लड़कियों को टारगेट करके उन्हें डार्क वेब और स्मगलिंग की दुनिया में धकेल रही है। इसी दौरान शिवम की ज़िंदगी में ज़ारा आती है, जिसका रोल दिशा पटानी ने निभाया है। ज़ारा एक ऐसी लड़की है जो इस ट्रैफिकिंग सिंडिकेट के जाल में फंस चुकी है और आज़ादी की तलाश में है। शिवम जो पहले ही अपनी ज़िंदगी में रीमा को ना बचा पाने का पछतावा और दुख सहन कर रहा था, वो ज़ारा की आंखों में वही आज़ादी की तड़प देखता है और फैसला करता है कि वो ज़ारा को हर हाल में बचाएगा। स्टोरी आगे बढ़ाते हुए एक इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर का रूप ले लेती है। बैंकॉक और मलेशिया का डार्क एलीज से होती हुई कहानी राजस्थान के डेजर्ट्स तक पहुंचाती है। डायरेक्टर नितिन कक्कर ने शिवम के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से पोर्ट्रे किया है। इमरान हाशमी की एक्टिंग में वो ही पुराना गुस्सा, आंखों में वही दर्द और एक साधु जैसा है जो ऑडियंस को स्क्रीन से बांधे रखता है। शबाना आज़मी के साथ उनका फेस ऑफ सीन्स बहुत ही हाई इंटेंसिटी और सस्पेंसफुल हैं। जब शिवम एक एक करके क्राइम सिंडिकेट के अड्डों पर अटैक करता है तो एक्शन सीक्वेंसेस रॉ, ग्राउंडेड और ग्रिटी लगते हैं। स्टोरी में रिडेम्पशन, सैक्रिफिशियल लव और स्पिरिचुअल फ्रीडम का थीम बहुत स्ट्रांगली चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्ड टैटू आज़ादी और शांति को रिप्रेजेंट करता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब शिवम और नफीसा के एम्पायर का आमना सामना होता है तो हर एक मिनट एड्रीनालाइन रश और इमोशन से भरा हुआ लगता है। शिवम ने सिर्फ ज़ारा को बचाते हैं बल्कि एक पूरे सिंडिकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जो व्यूअर के दिलों में एक गहरा असर छोड़ता है। ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो आवारापन 2 सिर्फ एक रेगुलर एक्शन सीक्वल नहीं है, बल्कि ये एक डीपली इमोशनल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। नितिन कक्कर का डायरेक्शन सस्पेंस और ह्यूमन इमोशंस को बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लेंड करता है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं। मिथुन और अमल मलिक का संगीत हर सीन के इमोशन को और डबल कर देता है। इमरान हाशमी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि शिवम पंडित जैसा किरदार उनके अलावा कोई नहीं निभा सकता। दिशा पत्नी और शबाना आज़मी ने भी अपने रोल्स के साथ पूरा जस्टिस किया है। अगर आपको डार्क इमोशनल एक्शन थ्रिलर्स पसंद हैं तो ये मूवी एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आवारापन 2 का कंप्लीट स्टोरी रिव्यू, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डिटेल्स और हमारा ऑनेस्ट एनालिसिस। आपको इमरान हाशमी की ये आइकॉनिक कमबैक मूवी कैसी लगी? क्या शिवम पंडित के किरदार ने आपके दिलों को दोबारा छुआ? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले हर न्यू बॉलीवुड मूवी अपडेट्स, डिटेल्ड ब्रेकडाउन्स और थ्रिलर्स के रिव्यूज़ से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। टाटा, बाय बाय। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप सिनेमा और बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवीज़ के ऑनेस्ट रिव्यूज़, कंप्लीट स्टोरी ब्रेकडाउन्स और हिडन डिटेल्स जानने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की इस वीडियो में
हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक बहुत ही आइकॉनिक और लीजेंडरी मूवी के सीक्वल के बारे में, जिसका इंतज़ार फैंस पिछले 19 सालों से कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आवारापन 2 के बारे में। 2007 में आई पहली आवारापन ने हम सभी के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई थी जिसको आज तक कोई दूसरी मूवी रिप्लेस नहीं कर पाई। शिवम पंडित का वो दर्द, वो इमोशन और वो आइकॉनिक म्यूज़िक आज भी हर किसी के दिलों में ज़िंदा है। और अब 2026 में आवारापन 2 बड़े पर्दे पर लौट चुकी है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको मूवी की पूरी स्टोरी डिटेल में बताएंगे, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की कंप्लीट डिटेल्स, कास्टिंग, म्यूज़िक और परफॉर्मेंस का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हर नई मूवी का डिटेल्ड रिव्यू आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार रिव्यू वीडियो। आवारापन 2 को बनाने में इंडियन सिनेमा के बहुत ही बेहतरीन और विजनरी क्रिएटर्स का हाथ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट हैं, जो विशेष फिल्म्स के बैनर टेल इस लीजेंडरी फ्रेंचाइज को वापस पर्दे पर लेकर आए हैं। ओरिजिनल 2007 मूवी को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था, लेकिन इस सीक्वल को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी नितिन कक्कर को दी गई है, जो फिल्म स्टार जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज़ के लिए जाने जाते हैं। स्क्रीन प्ले और स्टोरी को बिलाल सिद्दीकी ने लिखा है, जिन्होंने तकरीबन 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम करके इसको बहुत ही इमोशनल और इंटेंस एक्शन थ्रिलर का रूप दिया है। मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन पेन मरुनधार ने किया है। कास्ट की बात करें तो इमरान हाशमी अपने आइकॉनिक कैरेक्टर शिवम पंडित के रूप में वापस लौट आए हैं। उनके साथ फीमेल लीड में दिशा पटानी हैं, जो ज़ारा का रोल प्ले कर रही हैं, और लीजेंडरी एक्ट्रेस शबाना आज़मी एक बहुत ही पावरफुल एंटेगोनिस्ट नफीसा के किरदार में नज़र आ रही हैं। मूवी का बजट लगभग 25 से 30 करोड़ है और इसकी शूटिंग बैंकॉक, राजस्थान, मलेशिया और मुंबई जैसी खूबसूरत और इंटेंस लोकेशंस पर हुई है। फिल्म का रूटीन 140 टाइम मिनट्स यानी 2 घंटे 20 मिनट है और इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से यूएस सर्टिफिकेट मिला है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मिथुन, अमल मलिक, जीत गंगुली और अखिल सचदेवा ने ऐसी सोलफुल धुनें दी हैं जो ओरिजिनल आवारापन के लेगेसी को परफेक्टली मैच करती हैं। स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमने शिवम पंडित की ज़िंदगी को देखा था। एक ऐसा आदमी जिसके अंदर का दर्द और अजाबी अतीत उसकी परछाई बनकर चलता है। पहली फिल्म का ट्रेजिक एंड के बाद शिवम ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया और गन की आवाज़ से दूरी बना ली थी, लेकिन उसका अतीत कभी उसको छोड़कर नहीं गया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शिवम को एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो उसके पुराने ज़ख्म को दोबारा हरा कर देती है। अंडरवर्ल्ड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाने वाली नफीसा, जिसका रोल शबाना आज़मी ने बहुत ही डेंजरस अंदाज में निभाया है, वो इनोसेंट लड़कियों को टारगेट करके उन्हें डार्क वेब और स्मगलिंग की दुनिया में धकेल रही है। इसी दौरान शिवम की ज़िंदगी में ज़ारा आती है, जिसका रोल दिशा पटानी ने निभाया है। ज़ारा एक ऐसी लड़की है जो इस ट्रैफिकिंग सिंडिकेट के जाल में फंस चुकी है और आज़ादी की तलाश में है। शिवम, जो पहले ही अपनी ज़िंदगी में रीमा को ना बचा पाने का पछतावा और दुख सहन कर रहा था, वो ज़ारा की आंखों में वही आज़ादी की तड़प देखता है और फैसला करता है कि वो ज़ारा को हर हाल में बचाएगा। स्टोरी आगे बढ़ाते हुए एक इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर का रूप ले लेती है। बैंकॉक और मलेशिया का डार्क एलीज से होती हुई कहानी राजस्थान के डेजर्ट्स तक पहुंचाती है। डायरेक्टर नितिन कक्कर ने शिवम के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से पोर्ट्रे किया है। इमरान हाशमी की एक्टिंग में वो ही पुराना गुस्सा, आंखों में वही दर्द और एक साधु जैसा है जो ऑडियंस को स्क्रीन से बांधे रखता है। शबाना आज़मी के साथ उनका फेस ऑफ सीन्स बहुत ही हाई इंटेंसिटी और सस्पेंसफुल हैं। जब शिवम एक एक करके क्राइम सिंडिकेट के अड्डों पर अटैक करता है तो एक्शन सीक्वेंसेस रॉ, ग्राउंडेड और ग्रिटी लगते हैं। स्टोरी में रिडेम्पशन, सैक्रिफिशियल लव और स्पिरिचुअल फ्रीडम का थीम बहुत स्ट्रांगली चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्ड टैटू आज़ादी और शांति को रिप्रेजेंट करता है।
फिल्म के क्लाइमैक्स में जब शिवम और नफीसा के एम्पायर का आमना सामना होता है तो हर एक मिनट एड्रीनालाइन रश और इमोशन से भरा हुआ लगता है। शिवम ने सिर्फ ज़ारा को बचाते हैं बल्कि एक पूरे सिंडिकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जो व्यूअर के दिलों में एक गहरा असर छोड़ता है। ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो आवारापन 2 सिर्फ एक रेगुलर एक्शन सीक्वल नहीं है, बल्कि ये एक डीपली इमोशनल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। नितिन कक्कर का डायरेक्शन सस्पेंस और ह्यूमन इमोशंस को बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लेंड करता है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं। मिथुन और अमल मलिक का संगीत हर सीन के इमोशन को और डबल कर देता है। इमरान हाशमी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि शिवम पंडित जैसा किरदार उनके अलावा कोई नहीं निभा सकता। दिशा पत्नी और शबाना आज़मी ने भी अपने रोल्स के साथ पूरा जस्टिस किया है। अगर आपको डार्क इमोशनल एक्शन थ्रिलर्स पसंद हैं तो ये मूवी एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आवारापन 2 का कंप्लीट स्टोरी रिव्यू, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डिटेल्स और हमारा ऑनेस्ट एनालिसिस। आपको इमरान हाशमी की ये आइकॉनिक कमबैक मूवी कैसी लगी? क्या शिवम पंडित के किरदार ने आपके दिलों को दोबारा छुआ? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले हर न्यू बॉलीवुड मूवी अपडेट्स, डिटेल्ड ब्रेकडाउन्स और थ्रिलर्स के रिव्यूज़ से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। टाटा बाय बाय। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप सिनेमा और बॉलीवुड के सबसे बड़ी मूवीज़ के ऑनेस्ट रिव्यूज़, कंप्लीट स्टोरी ब्रेकडाउन्स और हिडन डिटेल्स जानने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक बहुत ही आइकॉनिक और लीजेंडरी मूवी के सीक्वल के बारे में, जिसका इंतज़ार फैंस पिछले 19 सालों से कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आवारापन 2 के बारे में। 2007 में आई पहली आवारापन ने हम सभी के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई थी जिसको आज तक कोई दूसरी मूवी रिप्लेस नहीं कर पाई। शिवम पंडित का वो दर्द, वो इमोशन और वो आइकॉनिक म्यूज़िक आज भी हर किसी के दिलों में ज़िंदा है। और अब 2026 में आवारापन 2 बड़े पर्दे पर लौट चुकी है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको मूवी की पूरी स्टोरी डिटेल में बताएंगे, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की कंप्लीट डिटेल्स, कास्टिंग, म्यूज़िक और परफॉर्मेंस का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई मूवी का डिटेल्ड रिव्यू आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार रिव्यू वीडियो। आवारापन 2 को बनाने में इंडियन सिनेमा के बहुत ही बेहतरीन और विजनरी क्रिएटर्स का हाथ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट हैं, जो विशेष फिल्म्स के बैनर टेल इस लीजेंडरी फ्रेंचाइज को वापस पर्दे पर लेकर आए हैं। ओरिजिनल 2007 मूवी को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था, लेकिन इस सीक्वल को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी नितिन कक्कर को दी गई है, जो फिल्म स्टार जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज़ के लिए जाने जाते हैं। स्क्रीन प्ले और स्टोरी को बिलाल सिद्दीकी ने लिखा है, जिन्होंने तकरीबन 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम करके इसको बहुत ही इमोशनल और इंटेंस एक्शन थ्रिलर का रूप दिया है। मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन पेन मरुंधार ने किया है। कास्ट की बात करें तो इमरान हाशमी अपने आइकॉनिक कैरेक्टर शिवम पंडित के रूप में वापस लौट आए हैं। उनके साथ फीमेल लीड में दिशा पटानी हैं, जो ज़ारा का रोल प्ले कर रही हैं, और लीजेंडरी एक्ट्रेस शबाना आज़मी एक बहुत ही पावरफुल एंटेगोनिस्ट नफीसा के किरदार में नज़र आ रही हैं। मूवी का बजट लगभग 25 से 30 करोड़ है और इसकी शूटिंग बैंकॉक, राजस्थान, मलेशिया और मुंबई जैसी खूबसूरत और इंटेंस लोकेशंस पर हुई है। फिल्म का रूटीन 140 टाइम मिनट्स यानी 2 घंटे 20 मिनट है और इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से यूएस सर्टिफिकेट मिला है।
म्यूजिक डिपार्टमेंट में मिथुन, अमल मलिक, जीत गंगुली और अखिल सचदेवा ने ऐसी सोलफुल धुनें दी हैं जो ओरिजिनल आवारापन के लेगेसी को परफेक्टली मैच करती हैं। स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमने शिवम पंडित की ज़िंदगी को देखा था। एक ऐसा आदमी जिसके अंदर का दर्द और अज़ाबी अतीत उसकी परछाई बनकर चलता है। पहली फिल्म का ट्रेजिक एंड के बाद शिवम ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया और गन की आवाज़ से दूरी बना ली थी, लेकिन उसका अतीत कभी उसको छोड़कर नहीं गया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शिवम को एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो उसके पुराने ज़ख्म को दोबारा हरा कर देती है। अंडरवर्ल्ड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाने वाली नफीसा, जिसका रोल शबाना आज़मी ने बहुत ही डेंजरस अंदाज में निभाया है, वो इनोसेंट लड़कियों को टारगेट करके उन्हें डार्क वेब और स्मगलिंग की दुनिया में धकेल रही है। इसी दौरान शिवम की ज़िंदगी में ज़ारा आती है, जिसका रोल दिशा पटानी ने निभाया है। ज़ारा एक ऐसी लड़की है जो इस ट्रैफिकिंग सिंडिकेट के जाल में फंस चुकी है और आज़ादी की तलाश में है। शिवम जो पहले ही अपनी ज़िंदगी में रीमा को ना बचा पाने का पछतावा और दुख सहन कर रहा था, वो ज़ारा की आंखों में वही आज़ादी की तड़प देखता है और फैसला करता है कि वो ज़ारा को हर हाल में बचाएगा। स्टोरी आगे बढ़ाते हुए एक इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर का रूप ले लेती है। बैंकॉक और मलेशिया का डार्क एलीज से होती हुई कहानी राजस्थान के डेजर्ट्स तक पहुंचाती है। डायरेक्टर नितिन कक्कर ने शिवम के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से पोर्ट्रे किया है। इमरान हाशमी की एक्टिंग में वो ही पुराना गुस्सा, आंखों में वही दर्द और एक साधु जैसा है जो ऑडियंस को स्क्रीन से बांधे रखता है। शबाना आज़मी के साथ उनका फेस ऑफ सीन्स बहुत ही हाई इंटेंसिटी और सस्पेंसफुल हैं। जब शिवम एक एक करके क्राइम सिंडिकेट के अड्डों पर अटैक करता है तो एक्शन सीक्वेंसेस रॉ, ग्राउंडेड और ग्रिटी लगते हैं। स्टोरी में रिडेम्पशन, सैक्रिफिशियल लव और स्पिरिचुअल फ्रीडम का थीम बहुत स्ट्रांगली चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्ड टैटू आज़ादी और शांति को रिप्रेजेंट करता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब शिवम और नफीसा के एम्पायर का आमना सामना होता है तो हर एक मिनट एड्रीनालाइन रश और इमोशन से भरा हुआ लगता है। शिवम ने सिर्फ ज़ारा को बचाते हैं बल्कि एक पूरे सिंडिकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जो व्यूअर के दिलों में एक गहरा असर छोड़ता है। ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो आवारापन 2 सिर्फ एक रेगुलर एक्शन सीक्वल नहीं है, बल्कि ये एक डीपली इमोशनल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। नितिन कक्कर का डायरेक्शन सस्पेंस और ह्यूमन इमोशंस को बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लेंड करता है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं। मिथुन और अमल मलिक का संगीत हर सीन के इमोशन को और डबल कर देता है। इमरान हाशमी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि शिवम पंडित जैसा किरदार उनके अलावा कोई नहीं निभा सकता। दिशा पत्नी और शबाना आज़मी ने भी अपने रोल्स के साथ पूरा जस्टिस किया है। अगर आपको डार्क इमोशनल एक्शन थ्रिलर्स पसंद हैं तो ये मूवी एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आवारापन 2 का कंप्लीट स्टोरी रिव्यू, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डिटेल्स और हमारा ऑनेस्ट एनालिसिस। आपको इमरान हाशमी की ये आइकॉनिक कमबैक मूवी कैसी लगी? क्या शिवम पंडित के किरदार ने आपके दिलों को दोबारा छुआ? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले हर न्यू बॉलीवुड मूवी अपडेट्स, डिटेल्ड ब्रेकडाउन्स और थ्रिलर्स के रिव्यूज़ से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। टाटा, बाय बाय। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप सिनेमा और बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवीज़ के ऑनेस्ट रिव्यूज़, कंप्लीट स्टोरी ब्रेकडाउन्स और हिडन डिटेल्स जानने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक बहुत ही आइकॉनिक और लीजेंडरी मूवी के सीक्वल के बारे में, जिसका इंतज़ार फैंस पिछले 19 सालों से कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आवारापन 2 के बारे में। 2007 में आई पहली आवारापन ने हम सभी के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई थी
जिसको आज तक कोई दूसरी मूवी रिप्लेस नहीं कर पाई। शिवम पंडित का वो दर्द, वो इमोशन और वो आइकॉनिक म्यूज़िक आज भी हर किसी के दिलों में ज़िंदा है। और अब 2026 में आवारापन 2 बड़े पर्दे पर लौट चुकी है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको मूवी की पूरी स्टोरी डिटेल में बताएंगे, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की कंप्लीट डिटेल्स, कास्टिंग, म्यूज़िक और परफॉर्मेंस का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हर नई मूवी का डिटेल्ड रिव्यू आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार रिव्यू वीडियो। आवारापन 2 को बनाने में इंडियन सिनेमा के बहुत ही बेहतरीन और विजनरी क्रिएटर्स का हाथ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट हैं, जो विशेष फिल्म्स के बैनर टेल इस लीजेंडरी फ्रेंचाइज को वापस पर्दे पर लेकर आए हैं। ओरिजिनल 2007 मूवी को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था, लेकिन इस सीक्वल को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी नितिन कक्कर को दी गई है, जो फिल्म स्टार जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज़ के लिए जाने जाते हैं। स्क्रीन प्ले और स्टोरी को बिलाल सिद्दीकी ने लिखा है, जिन्होंने तकरीबन 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम करके इसको बहुत ही इमोशनल और इंटेंस एक्शन थ्रिलर का रूप दिया है। मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन पेन मरुंधार ने किया है। कास्ट की बात करें तो इमरान हाशमी अपने आइकॉनिक कैरेक्टर शिवम पंडित के रूप में वापस लौट आए हैं। उनके साथ फीमेल लीड में दिशा पटानी हैं, जो ज़ारा का रोल प्ले कर रही हैं, और लीजेंडरी एक्ट्रेस शबाना आज़मी एक बहुत ही पावरफुल एंटेगोनिस्ट नफीसा के किरदार में नज़र आ रही हैं। मूवी का बजट लगभग 25 से 30 करोड़ है और इसकी शूटिंग बैंकॉक, राजस्थान, मलेशिया और मुंबई जैसी खूबसूरत और इंटेंस लोकेशंस पर हुई है। फिल्म का रूटीन 140 टाइम मिनट्स यानी 2 घंटे 20 मिनट है और इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से यूएस सर्टिफिकेट मिला है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मिथुन, अमल मलिक, जीत गंगुली और अखिल सचदेवा ने ऐसी सोलफुल धुनें दी हैं जो ओरिजिनल आवारापन के लेगेसी को परफेक्टली मैच करती हैं। स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमने शिवम पंडित की ज़िंदगी को देखा था। एक ऐसा आदमी जिसके अंदर का दर्द और अजाबी अतीत उसकी परछाई बनकर चलता है। पहली फिल्म का ट्रेजिक एंड के बाद शिवम ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया और गन की आवाज़ से दूरी बना ली थी, लेकिन उसका अतीत कभी उसको छोड़कर नहीं गया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शिवम को एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो उसके पुराने ज़ख्म को दोबारा हरा कर देती है। अंडरवर्ल्ड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाने वाली नफीसा, जिसका रोल शबाना आज़मी ने बहुत ही डेंजरस अंदाज में निभाया है, वो इनोसेंट लड़कियों को टारगेट करके उन्हें डार्क वेब और स्मगलिंग की दुनिया में धकेल रही है। इसी दौरान शिवम की ज़िंदगी में ज़ारा आती है, जिसका रोल दिशा पटानी ने निभाया है। ज़ारा एक ऐसी लड़की है जो इस ट्रैफिकिंग सिंडिकेट के जाल में फंस चुकी है और आज़ादी की तलाश में है। शिवम, जो पहले ही अपनी ज़िंदगी में रीमा को ना बचा पाने का पछतावा और दुख सहन कर रहा था, वो ज़ारा की आंखों में वही आज़ादी की तड़प देखता है और फैसला करता है कि वो ज़ारा को हर हाल में बचाएगा। स्टोरी आगे बढ़ाते हुए एक इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर का रूप ले लेती है। बैंकॉक और मलेशिया का डार्क एलीज से होती हुई कहानी राजस्थान के डेजर्ट्स तक पहुंचाती है। डायरेक्टर नितिन कक्कर ने शिवम के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से पोर्ट्रे किया है। इमरान हाशमी की एक्टिंग में वो ही पुराना गुस्सा, आंखों में वही दर्द और एक साधु जैसा है जो ऑडियंस को स्क्रीन से बांधे रखता है। शबाना आज़मी के साथ उनका फेस ऑफ सीन्स बहुत ही हाई इंटेंसिटी और सस्पेंसफुल हैं। जब शिवम एक एक करके क्राइम सिंडिकेट के अड्डों पर अटैक करता है तो एक्शन सीक्वेंसेस रॉ, ग्राउंडेड और ग्रिटी लगते हैं। स्टोरी में रिडेम्पशन, सैक्रिफिशियल लव और स्पिरिचुअल फ्रीडम का थीम बहुत स्ट्रांगली चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्ड टैटू आज़ादी और शांति को रिप्रेजेंट करता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब शिवम और नफीसा के एम्पायर का आमना सामना होता है तो हर एक मिनट एड्रीनालाइन रश और इमोशन से भरा हुआ लगता है। शिवम ने सिर्फ ज़ारा को बचाते हैं, बल्कि एक पूरे सिंडिकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जो व्यूअर के दिलों में एक गहरा असर छोड़ता है।
ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो आवारापन 2 सिर्फ एक रेगुलर एक्शन सीक्वल नहीं है, बल्कि ये एक डीपली इमोशनल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। नितिन कक्कर का डायरेक्शन सस्पेंस और ह्यूमन इमोशंस को बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लेंड करता है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं। मिथुन और अमल मलिक का संगीत हर सीन के इमोशन को और डबल कर देता है। इमरान हाशमी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि शिवम पंडित जैसा किरदार उनके अलावा कोई नहीं निभा सकता। दिशा पत्नी और शबाना आज़मी ने भी अपने रोल्स के साथ पूरा जस्टिस किया है। अगर आपको डार्क इमोशनल एक्शन थ्रिलर्स पसंद हैं तो ये मूवी एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आवारापन 2 का कंप्लीट स्टोरी रिव्यू, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डिटेल्स और हमारा ऑनेस्ट एनालिसिस। आपको इमरान हाशमी की ये आइकॉनिक कमबैक मूवी कैसी लगी? क्या शिवम पंडित के किरदार ने आपके दिलों को दोबारा छुआ? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले हर न्यू बॉलीवुड मूवी अपडेट्स, डिटेल्ड ब्रेकडाउन्स और थ्रिलर्स के रिव्यूज़ से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। टाटा बाय बाय। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप सिनेमा और बॉलीवुड के सबसे बड़ी मूवीज़ के ऑनेस्ट रिव्यूज़, कंप्लीट स्टोरी ब्रेकडाउन्स और हिडन डिटेल्स जानने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक बहुत ही आइकॉनिक और लीजेंडरी मूवी के सीक्वल के बारे में, जिसका इंतज़ार फैंस पिछले 19 सालों से कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आवारापन 2 के बारे में। 2007 में आई पहली आवारापन ने हम सभी के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई थी जिसको आज तक कोई दूसरी मूवी रिप्लेस नहीं कर पाई। शिवम पंडित का वो दर्द, वो इमोशन और वो आइकॉनिक म्यूज़िक आज भी हर किसी के दिलों में ज़िंदा है। और अब 2026 में आवारापन 2 बड़े पर्दे पर लौट चुकी है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको मूवी की पूरी स्टोरी डिटेल में बताएंगे, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की कंप्लीट डिटेल्स, कास्टिंग, म्यूज़िक और परफॉर्मेंस का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई मूवी का डिटेल्ड रिव्यू आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार रिव्यू वीडियो। आवारापन 2 को बनाने में इंडियन सिनेमा के बहुत ही बेहतरीन और विजनरी क्रिएटर्स का हाथ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट हैं, जो विशेष फिल्म्स के बैनर टेल इस लीजेंडरी फ्रेंचाइज को वापस पर्दे पर लेकर आए हैं। ओरिजिनल 2007 मूवी को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था, लेकिन इस सीक्वल को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी नितिन कक्कर को दी गई है, जो फिल्म स्टार जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज़ के लिए जाने जाते हैं। स्क्रीन प्ले और स्टोरी को बिलाल सिद्दीकी ने लिखा है, जिन्होंने तकरीबन 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम करके इसको बहुत ही इमोशनल और इंटेंस एक्शन थ्रिलर का रूप दिया है। मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन पेन मरुंधार ने किया है। कास्ट की बात करें तो इमरान हाशमी अपने आइकॉनिक कैरेक्टर शिवम पंडित के रूप में वापस लौट आए हैं। उनके साथ फीमेल लीड में दिशा पटानी हैं, जो ज़ारा का रोल प्ले कर रही हैं, और लीजेंडरी एक्ट्रेस शबाना आज़मी एक बहुत ही पावरफुल एंटेगोनिस्ट नफीसा के किरदार में नज़र आ रही हैं। मूवी का बजट लगभग 25 से 30 करोड़ है और इसकी शूटिंग बैंकॉक, राजस्थान, मलेशिया और मुंबई जैसी खूबसूरत और इंटेंस लोकेशंस पर हुई है। फिल्म का रूटीन 140 मिनट्स यानी 2 घंटे 20 मिनट है और इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से यूएस सर्टिफिकेट मिला है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मिथुन, अमल मलिक, जीत गंगुली और अखिल सचदेवा ने ऐसी सोलफुल धुनें दी हैं जो ओरिजिनल आवारापन के लिगेसी को परफेक्टली मैच करती हैं। स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमने शिवम पंडित की ज़िंदगी को देखा था। एक ऐसा आदमी जिसके अंदर का दर्द और अज़ाबी अतीत उसकी
परछाई बनकर चलता है। पहली फिल्म का ट्रेजिक एंड के बाद शिवम ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया और गन की आवाज़ से दूरी बना ली थी, लेकिन उसका अतीत कभी उसको छोड़कर नहीं गया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शिवम को एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो उसके पुराने जख्म को दोबारा हरा कर देती है। अंडरवर्ल्ड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाने वाली नफीसा, जिसका रोल शबाना आज़मी ने बहुत ही डेंजरस अंदाज में निभाया है, वो इनोसेंट लड़कियों को टारगेट करके उन्हें डार्क वेब और स्मगलिंग की दुनिया में धकेल रही है। इसी दौरान शिवम की ज़िंदगी में ज़ारा आती है, जिसका रोल दिशा पटानी ने निभाया है। ज़ारा एक ऐसी लड़की है जो इस ट्रैफिकिंग सिंडिकेट के जाल में फंस चुकी है और आज़ादी की तलाश में है। शिवम, जो पहले ही अपनी ज़िंदगी में रीमा को ना बचा पाने का पछतावा और दुख सहन कर रहा था, वो ज़ारा की आंखों में वही आज़ादी की तड़प देखता है और फैसला करता है कि वो ज़ारा को हर हाल में बचाएगा। स्टोरी आगे बढ़ाते हुए एक इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर का रूप ले लेती है। बैंकॉक और मलेशिया का डार्क एलीज से होती हुई कहानी राजस्थान के डेजर्ट्स तक पहुंचाती है। डायरेक्टर नितिन कक्कर ने शिवम के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से पोर्ट्रे किया है। इमरान हाशमी की एक्टिंग में वो ही पुराना गुस्सा, आंखों में वही दर्द और एक साधु जैसा है जो ऑडियंस को स्क्रीन से बांधे रखता है। शबाना आज़मी के साथ उनका फेस ऑफ सीन्स बहुत ही हाई इंटेंसिटी और सस्पेंसफुल हैं। जब शिवम एक एक करके क्राइम सिंडिकेट के अड्डों पर अटैक करता है तो एक्शन सीक्वेंसेस रॉ, ग्राउंडेड और ग्रिटी लगते हैं। स्टोरी में रिडेम्पशन, सैक्रिफिशियल लव और स्पिरिचुअल फ्रीडम का थीम बहुत स्ट्रांगली चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्ड टैटू आज़ादी और शांति को रिप्रेजेंट करता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब शिवम और नफीसा के एम्पायर का आमना सामना होता है तो हर एक मिनट एड्रीनालाइन रश और इमोशन से भरा हुआ लगता है। शिवम ने सिर्फ ज़ारा को बचाते हैं, बल्कि एक पूरे सिंडिकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जो व्यूअर के दिलों में एक गहरा असर छोड़ता है। ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो आवारापन 2 सिर्फ एक रेगुलर एक्शन सीक्वल नहीं है, बल्कि ये एक डीपली इमोशनल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। नितिन कक्कर का डायरेक्शन सस्पेंस और ह्यूमन इमोशंस को बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लेंड करता है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं। मिथुन और अमल मलिक का संगीत हर सीन के इमोशन को और डबल कर देता है। इमरान हाशमी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि शिवम पंडित जैसा किरदार उनके अलावा कोई नहीं निभा सकता। दिशा पत्नी और शबाना आज़मी ने भी अपने रोल्स के साथ पूरा जस्टिस किया है। अगर आपको डार्क इमोशनल एक्शन थ्रिलर्स पसंद हैं तो ये मूवी एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आवारापन 2 का कंप्लीट स्टोरी रिव्यू, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डिटेल्स और हमारा ऑनेस्ट एनालिसिस। आपको इमरान हाशमी की ये आइकॉनिक कमबैक मूवी कैसी लगी? क्या शिवम पंडित के किरदार ने आपके दिलों को दोबारा छुआ? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले हर न्यू बॉलीवुड मूवी अपडेट्स, डिटेल्ड ब्रेकडाउन्स और थ्रिलर्स के रिव्यूज़ से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। टाटा, बाय बाय। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप सिनेमा और बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवीज़ के ऑनेस्ट रिव्यूज़, कंप्लीट स्टोरी ब्रेकडाउन्स और हिडन डिटेल्स जानने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक बहुत ही आइकॉनिक और लीजेंडरी मूवी के सीक्वल के बारे में, जिसका इंतज़ार फैंस पिछले 19 सालों से कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आवारापन 2 के बारे में। 2007 में आई पहली आवारापन ने हम सभी के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई थी जिसको आज तक कोई दूसरी मूवी रिप्लेस नहीं कर पाई। शिवम पंडित का वो दर्द, वो इमोशन और वो आइकॉनिक म्यूज़िक आज भी हर किसी के दिलों में ज़िंदा है। और अब 2026 में आवारापन 2 बड़े पर्दे पर लौट चुकी है।
इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको मूवी की पूरी स्टोरी डिटेल में बताएंगे, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की कंप्लीट डिटेल्स, कास्टिंग, म्यूज़िक और परफॉर्मेंस का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई मूवी का डिटेल्ड रिव्यू आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार रिव्यू वीडियो। आवारापन 2 को बनाने में इंडियन सिनेमा के बहुत ही बेहतरीन और विजनरी क्रिएटर्स का हाथ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट हैं, जो विशेष फिल्म्स के बैनर टेल इस लीजेंडरी फ्रेंचाइज को वापस पर्दे पर लेकर आए हैं। ओरिजिनल 2007 मूवी को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था, लेकिन इस सीक्वल को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी नितिन कक्कर को दी गई है, जो फिल्म स्टार जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज़ के लिए जाने जाते हैं। स्क्रीन प्ले और स्टोरी को बिलाल सिद्दीकी ने लिखा है, जिन्होंने तकरीबन 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम करके इसको बहुत ही इमोशनल और इंटेंस एक्शन थ्रिलर का रूप दिया है। मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन पेन मरुनधार ने किया है। कास्ट की बात करें तो इमरान हाशमी अपने आइकॉनिक कैरेक्टर शिवम पंडित के रूप में वापस लौट आए हैं। उनके साथ फीमेल लीड में दिशा पटानी हैं, जो ज़ारा का रोल प्ले कर रही हैं, और लीजेंडरी एक्ट्रेस शबाना आज़मी एक बहुत ही पावरफुल एंटेगोनिस्ट नफीसा के किरदार में नज़र आ रही हैं। मूवी का बजट लगभग 25 से 30 करोड़ है और इसकी शूटिंग बैंकॉक, राजस्थान, मलेशिया और मुंबई जैसी खूबसूरत और इंटेंस लोकेशंस पर हुई है। फिल्म का रूटीन 140 टाइम मिनट्स यानी 2 घंटे 20 मिनट है और इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से यूएस सर्टिफिकेट मिला है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मिथुन, अमल मलिक, जीत गंगुली और अखिल सचदेवा ने ऐसी सोलफुल धुनें दी हैं जो ओरिजिनल आवारापन के लेगेसी को परफेक्टली मैच करती हैं। स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमने शिवम पंडित की ज़िंदगी को देखा था। एक ऐसा आदमी जिसके अंदर का दर्द और अजाबी अतीत उसकी परछाई बनकर चलता है। पहली फिल्म का ट्रेजिक एंड के बाद शिवम ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया और गन की आवाज़ से दूरी बना ली थी, लेकिन उसका अतीत कभी उसको छोड़कर नहीं गया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शिवम को एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो उसके पुराने ज़ख्म को दोबारा हरा कर देती है। अंडरवर्ल्ड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाने वाली नफीसा, जिसका रोल शबाना आज़मी ने बहुत ही डेंजरस अंदाज में निभाया है, वो इनोसेंट लड़कियों को टारगेट करके उन्हें डार्क वेब और स्मगलिंग की दुनिया में धकेल रही है। इसी दौरान शिवम की ज़िंदगी में ज़ारा आती है, जिसका रोल दिशा पटानी ने निभाया है। ज़ारा एक ऐसी लड़की है जो इस ट्रैफिकिंग सिंडिकेट के जाल में फंस चुकी है और आज़ादी की तलाश में है। शिवम, जो पहले ही अपनी ज़िंदगी में रीमा को ना बचा पाने का पछतावा और दुख सहन कर रहा था, वो ज़ारा की आंखों में वही आज़ादी की तड़प देखता है और फैसला करता है कि वो ज़ारा को हर हाल में बचाएगा। स्टोरी आगे बढ़ाते हुए एक इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर का रूप ले लेती है। बैंकॉक और मलेशिया का डार्क एलीज से होती हुई कहानी राजस्थान के डेजर्ट्स तक पहुंचाती है। डायरेक्टर नितिन कक्कर ने शिवम के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से पोर्ट्रे किया है। इमरान हाशमी की एक्टिंग में वो ही पुराना गुस्सा, आंखों में वही दर्द और एक साधु जैसा है जो ऑडियंस को स्क्रीन से बांधे रखता है। शबाना आज़मी के साथ उनका फेस ऑफ सीन्स बहुत ही हाई इंटेंसिटी और सस्पेंसफुल हैं। जब शिवम एक एक करके क्राइम सिंडिकेट के अड्डों पर अटैक करता है तो एक्शन सीक्वेंसेस रॉ, ग्राउंडेड और ग्रिटी लगते हैं। स्टोरी में रिडेम्पशन, सैक्रिफिशियल लव और स्पिरिचुअल फ्रीडम का थीम बहुत स्ट्रांगली चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्ड टैटू आज़ादी और शांति को रिप्रेजेंट करता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब शिवम और नफीसा के एम्पायर का आमना सामना होता है तो हर एक मिनट एड्रीनालाइन रश और इमोशन से भरा हुआ लगता है। शिवम ने सिर्फ ज़ारा को बचाते हैं बल्कि एक पूरे सिंडिकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जो व्यूअर के दिलों में एक गहरा असर छोड़ता है। ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो आवारापन 2 सिर्फ एक रेगुलर एक्शन सीक्वल नहीं है, बल्कि ये एक डीपली इमोशनल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। नितिन कक्कर का डायरेक्शन सस्पेंस और ह्यूमन इमोशंस को बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लेंड करता है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं।
मिथुन और अमल मलिक का संगीत हर सीन के इमोशन को और डबल कर देता है। इमरान हाशमी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि शिवम पंडित जैसा किरदार उनके अलावा कोई नहीं निभा सकता। दिशा पत्नी और शबाना आज़मी ने भी अपने रोल्स के साथ पूरा जस्टिस किया है। अगर आपको डार्क इमोशनल एक्शन थ्रिलर्स पसंद हैं तो ये मूवी एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आवारापन 2 का कंप्लीट स्टोरी रिव्यू, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डिटेल्स और हमारा ऑनेस्ट एनालिसिस। आपको इमरान हाशमी की ये आइकॉनिक कमबैक मूवी कैसी लगी? क्या शिवम पंडित के किरदार ने आपके दिलों को दोबारा छुआ? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले हर न्यू बॉलीवुड मूवी अपडेट्स, डिटेल्ड ब्रेकडाउन्स और थ्रिलर्स के रिव्यूज़ से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। टाटा, बाय बाय। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप सिनेमा और बॉलीवुड के सबसे बड़ी मूवीज़ के ऑनेस्ट रिव्यूज़, कंप्लीट स्टोरी ब्रेकडाउन्स और हिडन डिटेल्स जानने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक बहुत ही आइकॉनिक और लीजेंडरी मूवी के सीक्वल के बारे में, जिसका इंतज़ार फैंस पिछले 19 सालों से कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आवारापन 2 के बारे में। 2007 में आई पहली आवारापन ने हम सभी के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई थी जिसको आज तक कोई दूसरी मूवी रिप्लेस नहीं कर पाई। शिवम पंडित का वो दर्द, वो इमोशन और वो आइकॉनिक म्यूज़िक आज भी हर किसी के दिलों में ज़िंदा है। और अब 2026 में आवारापन 2 बड़े पर्दे पर लौट चुकी है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको मूवी की पूरी स्टोरी डिटेल में बताएंगे, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की कंप्लीट डिटेल्स, कास्टिंग, म्यूज़िक और परफॉर्मेंस का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई मूवी का डिटेल्ड रिव्यू आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार रिव्यू वीडियो। आवारापन 2 को बनाने में इंडियन सिनेमा के बहुत ही बेहतरीन और विजनरी क्रिएटर्स का हाथ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट हैं जो विशेष फिल्म्स के बैनर टेल इस लीजेंडरी फ्रेंचाइज को वापस पर्दे पर लेकर आए हैं। ओरिजिनल 2007 मूवी को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था, लेकिन इस सीक्वल को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी नितिन कक्कर को दी गई है जो फिल्म स्टार जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज़ के लिए जाने जाते हैं। स्क्रीन प्ले और स्टोरी को बिलाल सिद्दीकी ने लिखा है, जिन्होंने तकरीबन 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम करके इसको बहुत ही इमोशनल और इंटेंस एक्शन थ्रिलर का रूप दिया है। मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन पेन मरुनधार ने किया है। कास्ट की बात करें तो इमरान हाशमी अपने आइकॉनिक कैरेक्टर शिवम पंडित के रूप में वापस लौट आए हैं। उनके साथ फीमेल लीड में दिशा पटानी हैं जो ज़ारा का रोल प्ले कर रही हैं और लीजेंडरी एक्ट्रेस शबाना आज़मी एक बहुत ही पावरफुल एंटेगोनिस्ट नफीसा के किरदार में नज़र आ रही हैं। मूवी का बजट लगभग 25 से 30 करोड़ है और इसकी शूटिंग बैंकॉक, राजस्थान, मलेशिया और मुंबई जैसी खूबसूरत और इंटेंस लोकेशंस पर हुई है। फिल्म का रूटीन 140 मिनट्स यानी 2 घंटे 20 मिनट है और इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से यूएस सर्टिफिकेट मिला है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मिथुन, अमल मलिक, जीत गंगुली और अखिल सचदेवा ने ऐसी सोलफुल धुनें दी हैं जो ओरिजिनल आवारापन के लिगेसी को परफेक्टली मैच करती हैं। स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमने शिवम पंडित की ज़िंदगी को देखा था। एक ऐसा आदमी जिसके अंदर का दर्द और अजाबी अतीत उसकी परछाई बनकर चलता है। पहली फिल्म का ट्रेजिक एंड के बाद शिवम ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया और गन की आवाज़ से दूरी बना ली थी, लेकिन उसका अतीत कभी उसको छोड़कर नहीं गया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शिवम को एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो उसके पुराने ज़ख्म को दोबारा हरा कर देती है। अंडरवर्ल्ड और ह्यूमन
ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाने वाली नफीसा, जिसका रोल शबाना आज़मी ने बहुत ही डेंजरस अंदाज में निभाया है, वो इनोसेंट लड़कियों को टारगेट करके उन्हें डार्क वेब और स्मगलिंग की दुनिया में धकेल रही है। इसी दौरान शिवम की ज़िंदगी में ज़ारा आती है, जिसका रोल दिशा पटानी ने निभाया है। ज़ारा एक ऐसी लड़की है जो इस ट्रैफिकिंग सिंडिकेट के जाल में फंस चुकी है और आज़ादी की तलाश में है। शिवम, जो पहले ही अपनी ज़िंदगी में रीमा को ना बचा पाने का पछतावा और दुख सहन कर रहा था, वो ज़ारा की आंखों में वही आज़ादी की तड़प देखता है और फैसला करता है कि वो ज़ारा को हर हाल में बचाएगा। स्टोरी आगे बढ़ाते हुए एक इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर का रूप ले लेती है। बैंकॉक और मलेशिया का डार्क एलीज से होती हुई कहानी राजस्थान के डेजर्ट्स तक पहुंचाती है। डायरेक्टर नितिन कक्कर ने शिवम के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से पोर्ट्रे किया है। इमरान हाशमी की एक्टिंग में वो ही पुराना गुस्सा, आंखों में वही दर्द और एक साधु जैसा है जो ऑडियंस को स्क्रीन से बांधे रखता है। शबाना आज़मी के साथ उनका फेस ऑफ सीन्स बहुत ही हाई इंटेंसिटी और सस्पेंसफुल हैं। जब शिवम एक एक करके क्राइम सिंडिकेट के अड्डों पर अटैक करता है तो एक्शन सीक्वेंसेस रॉ, ग्राउंडेड और ग्रिटी लगते हैं। स्टोरी में रिडेम्पशन, सैक्रिफिशियल लव और स्पिरिचुअल फ्रीडम का थीम बहुत स्ट्रांगली चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्ड टैटू आज़ादी और शांति को रिप्रेजेंट करता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब शिवम और नफीसा के एम्पायर का आमना सामना होता है तो हर एक मिनट एड्रीनालाइन रश और इमोशन से भरा हुआ लगता है। शिवम ने सिर्फ ज़ारा को बचाते हैं, बल्कि एक पूरे सिंडिकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जो व्यूअर के दिलों में एक गहरा असर छोड़ता है। ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो आवारापन 2 सिर्फ एक रेगुलर एक्शन सीक्वल नहीं है, बल्कि ये एक डीपली इमोशनल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। नितिन कक्कर का डायरेक्शन सस्पेंस और ह्यूमन इमोशंस को बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लेंड करता है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं। मिथुन और अमल मलिक का संगीत हर सीन के इमोशन को और डबल कर देता है। इमरान हाशमी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि शिवम पंडित जैसा किरदार उनके अलावा कोई नहीं निभा सकता। दिशा पत्नी और शबाना आज़मी ने भी अपने रोल्स के साथ पूरा जस्टिस किया है। अगर आपको डार्क इमोशनल एक्शन थ्रिलर्स पसंद हैं तो ये मूवी एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आवारापन 2 का कंप्लीट स्टोरी रिव्यू, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डिटेल्स और हमारा ऑनेस्ट एनालिसिस। आपको इमरान हाशमी की ये आइकॉनिक कमबैक मूवी कैसी लगी? क्या शिवम पंडित के किरदार ने आपके दिलों को दोबारा छुआ? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले हर न्यू बॉलीवुड मूवी अपडेट्स, डिटेल्ड ब्रेकडाउन्स और थ्रिलर्स के रिव्यूज़ से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। टाटा, बाय बाय। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप सिनेमा और बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवीज़ के ऑनेस्ट रिव्यूज़, कंप्लीट स्टोरी ब्रेकडाउन्स और हिडन डिटेल्स जानने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक बहुत ही आइकॉनिक और लीजेंडरी मूवी के सीक्वल के बारे में, जिसका इंतज़ार फैंस पिछले 19 सालों से कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आवारापन 2 के बारे में। 2007 में आई पहली आवारापन ने हम सभी के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई थी जिसको आज तक कोई दूसरी मूवी रिप्लेस नहीं कर पाई। शिवम पंडित का वो दर्द, वो इमोशन और वो आइकॉनिक म्यूज़िक आज भी हर किसी के दिलों में ज़िंदा है। और अब 2026 में आवारापन 2 बड़े पर्दे पर लौट चुकी है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको मूवी की पूरी स्टोरी डिटेल में बताएंगे, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की कंप्लीट डिटेल्स, कास्टिंग, म्यूज़िक और परफॉर्मेंस का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें
ताकि हर नई मूवी का डिटेल्ड रिव्यू आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार रिव्यू वीडियो। आवारापन 2 को बनाने में इंडियन सिनेमा के बहुत ही बेहतरीन और विजनरी क्रिएटर्स का हाथ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट हैं, जो विशेष फिल्म्स के बैनर टेल इस लीजेंडरी फ्रेंचाइज को वापस पर्दे पर लेकर आए हैं। ओरिजिनल 2007 मूवी को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था, लेकिन इस सीक्वल को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी नितिन कक्कर को दी गई है, जो फिल्म स्टार जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज़ के लिए जाने जाते हैं। स्क्रीन प्ले और स्टोरी को बिलाल सिद्दीकी ने लिखा है, जिन्होंने तकरीबन 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम करके इसको बहुत ही इमोशनल और इंटेंस एक्शन थ्रिलर का रूप दिया है। मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन पेन मरुंधार ने किया है। कास्ट की बात करें तो इमरान हाशमी अपने आइकॉनिक कैरेक्टर शिवम पंडित के रूप में वापस लौट आए हैं। उनके साथ फीमेल लीड में दिशा पटानी हैं, जो ज़ारा का रोल प्ले कर रही हैं, और लीजेंडरी एक्ट्रेस शबाना आज़मी एक बहुत ही पावरफुल एंटेगोनिस्ट नफीसा के किरदार में नज़र आ रही हैं। मूवी का बजट लगभग 25 से 30 करोड़ है और इसकी शूटिंग बैंकॉक, राजस्थान, मलेशिया और मुंबई जैसी खूबसूरत और इंटेंस लोकेशंस पर हुई है। फिल्म का रूटीन 140 टाइम मिनट्स यानी 2 घंटे 20 मिनट है और इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से यूएस सर्टिफिकेट मिला है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मिथुन, अमल मलिक, जीत गंगुली और अखिल सचदेवा ने ऐसी सोलफुल धुनें दी हैं जो ओरिजिनल आवारापन के लेगेसी को परफेक्टली मैच करती हैं। स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमने शिवम पंडित की ज़िंदगी को देखा था। एक ऐसा आदमी जिसके अंदर का दर्द और अजाबी अतीत उसकी परछाई बनकर चलता है। पहली फिल्म का ट्रेजिक एंड के बाद शिवम ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया और गन की आवाज़ से दूरी बना ली थी, लेकिन उसका अतीत कभी उसको छोड़कर नहीं गया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शिवम को एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो उसके पुराने ज़ख्म को दोबारा हरा कर देती है। अंडरवर्ल्ड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाने वाली नफीसा, जिसका रोल शबाना आज़मी ने बहुत ही डेंजरस अंदाज में निभाया है, वो इनोसेंट लड़कियों को टारगेट करके उन्हें डार्क वेब और स्मगलिंग की दुनिया में धकेल रही है। इसी दौरान शिवम की ज़िंदगी में ज़ारा आती है, जिसका रोल दिशा पटानी ने निभाया है। ज़ारा एक ऐसी लड़की है जो इस ट्रैफिकिंग सिंडिकेट के जाल में फंस चुकी है और आज़ादी की तलाश में है। शिवम, जो पहले ही अपनी ज़िंदगी में रीमा को ना बचा पाने का पछतावा और दुख सहन कर रहा था, वो ज़ारा की आंखों में वही आज़ादी की तड़प देखता है और फैसला करता है कि वो ज़ारा को हर हाल में बचाएगा। स्टोरी आगे बढ़ाते हुए एक इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर का रूप ले लेती है। बैंकॉक और मलेशिया का डार्क एलीज से होती हुई कहानी राजस्थान के डेजर्ट्स तक पहुंचाती है। डायरेक्टर नितिन कक्कर ने शिवम के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से पोर्ट्रे किया है। इमरान हाशमी की एक्टिंग में वो ही पुराना गुस्सा, आंखों में वही दर्द और एक साधु जैसा है जो ऑडियंस को स्क्रीन से बांधे रखता है। शबाना आज़मी के साथ उनका फेस ऑफ सीन्स बहुत ही हाई इंटेंसिटी और सस्पेंसफुल हैं। जब शिवम एक एक करके क्राइम सिंडिकेट के अड्डों पर अटैक करता है तो एक्शन सीक्वेंसेस रॉ, ग्राउंडेड और ग्रिटी लगते हैं। स्टोरी में रिडेम्पशन, सैक्रिफिशियल लव और स्पिरिचुअल फ्रीडम का थीम बहुत स्ट्रांगली चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्ड टैटू आज़ादी और शांति को रिप्रेजेंट करता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब शिवम और नफीसा के एम्पायर का आमना सामना होता है तो हर एक मिनट एड्रीनालाइन रश और इमोशन से भरा हुआ लगता है। शिवम ने सिर्फ ज़ारा को बचाते हैं, बल्कि एक पूरे सिंडिकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जो व्यूअर के दिलों में एक गहरा असर छोड़ता है। ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो आवारापन 2 सिर्फ एक रेगुलर एक्शन सीक्वल नहीं है, बल्कि ये एक डीपली इमोशनल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। नितिन कक्कर का डायरेक्शन सस्पेंस और ह्यूमन इमोशंस को बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लेंड करता है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं। मिथुन और अमल मलिक का संगीत हर सीन के इमोशन को और डबल कर देता है। इमरान हाशमी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि शिवम पंडित जैसा किरदार उनके अलावा कोई नहीं निभा सकता।
दिशा पत्नी और शबाना आज़मी ने भी अपने रोल्स के साथ पूरा जस्टिस किया है। अगर आपको डार्क इमोशनल एक्शन थ्रिलर्स पसंद हैं तो ये मूवी एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आवारापन 2 का कंप्लीट स्टोरी रिव्यू, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डिटेल्स और हमारा ऑनेस्ट एनालिसिस। आपको इमरान हाशमी की ये आइकॉनिक कमबैक मूवी कैसी लगी? क्या शिवम पंडित के किरदार ने आपके दिलों को दोबारा छुआ? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले हर न्यू बॉलीवुड मूवी अपडेट्स, डिटेल्ड ब्रेकडाउन्स और थ्रिलर्स के रिव्यूज़ से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। टाटा, बाय बाय। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप सिनेमा और बॉलीवुड के सबसे बड़ी मूवीज़ के ऑनेस्ट रिव्यूज़, कंप्लीट स्टोरी ब्रेकडाउन्स और हिडन डिटेल्स जानने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक बहुत ही आइकॉनिक और लीजेंडरी मूवी के सीक्वल के बारे में, जिसका इंतज़ार फैंस पिछले 19 सालों से कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आवारापन 2 के बारे में। 2007 में आई पहली आवारापन ने हम सभी के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई थी जिसको आज तक कोई दूसरी मूवी रिप्लेस नहीं कर पाई। शिवम पंडित का वो दर्द, वो इमोशन और वो आइकॉनिक म्यूज़िक आज भी हर किसी के दिलों में ज़िंदा है। और अब 2026 में आवारापन 2 बड़े पर्दे पर लौट चुकी है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको मूवी की पूरी स्टोरी डिटेल में बताएंगे, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की कंप्लीट डिटेल्स, कास्टिंग, म्यूज़िक और परफॉर्मेंस का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई मूवी का डिटेल्ड रिव्यू आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार रिव्यू वीडियो। आवारापन 2 को बनाने में इंडियन सिनेमा के बहुत ही बेहतरीन और विजनरी क्रिएटर्स का हाथ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट हैं जो विशेष फिल्म्स के बैनर टेल इस लीजेंडरी फ्रेंचाइज को वापस पर्दे पर लेकर आए हैं। ओरिजिनल 2007 मूवी को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था, लेकिन इस सीक्वल को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी नितिन कक्कर को दी गई है जो फिल्म स्टार जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज़ के लिए जाने जाते हैं। स्क्रीन प्ले और स्टोरी को बिलाल सिद्दीकी ने लिखा है, जिन्होंने तकरीबन 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम करके इसको बहुत ही इमोशनल और इंटेंस एक्शन थ्रिलर का रूप दिया है। मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन पेन मरुनधार ने किया है। कास्ट की बात करें तो इमरान हाशमी अपने आइकॉनिक कैरेक्टर शिवम पंडित के रूप में वापस लौट आए हैं। उनके साथ फीमेल लीड में दिशा पटानी हैं जो ज़ारा का रोल प्ले कर रही हैं और लीजेंडरी एक्ट्रेस शबाना आज़मी एक बहुत ही पावरफुल एंटेगोनिस्ट नफीसा के किरदार में नज़र आ रही हैं। मूवी का बजट लगभग 25 से 30 करोड़ है और इसकी शूटिंग बैंकॉक, राजस्थान, मलेशिया और मुंबई जैसी खूबसूरत और इंटेंस लोकेशंस पर हुई है। फिल्म का रूटीन 140 टाइम मिनट्स यानी 2 घंटे 20 मिनट है और इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से यूएस सर्टिफिकेट मिला है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मिथुन, अमल मलिक, जीत गंगुली और अखिल सचदेवा ने ऐसी सोलफुल धुनें दी हैं जो ओरिजिनल आवारापन के लेगेसी को परफेक्टली मैच करती हैं। स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमने शिवम पंडित की ज़िंदगी को देखा था। एक ऐसा आदमी जिसके अंदर का दर्द और अजाबी अतीत उसकी परछाई बनकर चलता है। पहली फिल्म का ट्रेजिक एंड के बाद शिवम ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया और गन की आवाज़ से दूरी बना ली थी, लेकिन उसका अतीत कभी उसको छोड़कर नहीं गया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शिवम को एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो उसके पुराने ज़ख्म को दोबारा हरा कर देती है। अंडरवर्ल्ड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाने वाली नफीसा, जिसका रोल शबाना आज़मी ने बहुत ही डेंजरस अंदाज में निभाया है, वो इनोसेंट लड़कियों को टारगेट करके उन्हें डार्क वेब और स्मगलिंग की दुनिया में धकेल रही है।
इसी दौरान शिवम की ज़िंदगी में ज़ारा आती है, जिसका रोल दिशा पटानी ने निभाया है। ज़ारा एक ऐसी लड़की है जो इस ट्रैफिकिंग सिंडिकेट के जाल में फंस चुकी है और आज़ादी की तलाश में है। शिवम, जो पहले ही अपनी ज़िंदगी में रीमा को ना बचा पाने का पछतावा और दुख सहन कर रहा था, वो ज़ारा की आंखों में वही आज़ादी की तड़प देखता है और फैसला करता है कि वो ज़ारा को हर हाल में बचाएगा। स्टोरी आगे बढ़ाते हुए एक इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर का रूप ले लेती है। बैंकॉक और मलेशिया का डार्क एलीज से होती हुई कहानी राजस्थान के डेजर्ट्स तक पहुंचाती है। डायरेक्टर नितिन कक्कर ने शिवम के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से पोर्ट्रे किया है। इमरान हाशमी की एक्टिंग में वो ही पुराना गुस्सा, आंखों में वही दर्द और एक साधु जैसा है जो ऑडियंस को स्क्रीन से बांधे रखता है। शबाना आज़मी के साथ उनका फेस ऑफ सीन्स बहुत ही हाई इंटेंसिटी और सस्पेंसफुल हैं। जब शिवम एक एक करके क्राइम सिंडिकेट के अड्डों पर अटैक करता है तो एक्शन सीक्वेंसेस रॉ, ग्राउंडेड और ग्रिटी लगते हैं। स्टोरी में रिडेम्पशन, सैक्रिफिशियल लव और स्पिरिचुअल फ्रीडम का थीम बहुत स्ट्रांगली चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्ड टैटू आज़ादी और शांति को रिप्रेजेंट करता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब शिवम और नफीसा के एम्पायर का आमना सामना होता है तो हर एक मिनट एड्रीनालाइन रश और इमोशन से भरा हुआ लगता है। शिवम ने सिर्फ ज़ारा को बचाते हैं, बल्कि एक पूरे सिंडिकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जो व्यूअर के दिलों में एक गहरा असर छोड़ता है। ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो आवारापन 2 सिर्फ एक रेगुलर एक्शन सीक्वल नहीं है, बल्कि ये एक डीपली इमोशनल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। नितिन कक्कर का डायरेक्शन सस्पेंस और ह्यूमन इमोशंस को बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लेंड करता है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं। मिथुन और अमल मलिक का संगीत हर सीन के इमोशन को और डबल कर देता है। इमरान हाशमी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि शिवम पंडित जैसा किरदार उनके अलावा कोई नहीं निभा सकता। दिशा पत्नी और शबाना आज़मी ने भी अपने रोल्स के साथ पूरा जस्टिस किया है। अगर आपको डार्क इमोशनल एक्शन थ्रिलर्स पसंद हैं तो ये मूवी एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आवारापन 2 का कंप्लीट स्टोरी रिव्यू, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डिटेल्स और हमारा ऑनेस्ट एनालिसिस। आपको इमरान हाशमी की ये आइकॉनिक कमबैक मूवी कैसी लगी? क्या शिवम पंडित के किरदार ने आपके दिलों को दोबारा छुआ? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले हर न्यू बॉलीवुड मूवी अपडेट्स, डिटेल्ड ब्रेकडाउन्स और थ्रिलर्स के रिव्यूज़ से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। टाटा बाय बाय।